गोमाता जैसा संवेदनशील प्राणी दुनिया में और कोई नहीं है। जो भी प्राण से युक्त है उन्हें हम प्राणी कहते हैं, मनुष्य भी प्राणी है। लेकिन गौ माता की संवेदनशीलता सबसे अधिक है। जितना आप गौ माता को प्रेम दो, उसके प्रति एक भाव प्रकट करो, तो गौ माता भी उसी भाव से आपके पास उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करने आती है। और केवल आती ही नहीं, आपके उस प्रेम का जवाब अपना अमृतमय दुग्ध आपको दे करके और उस दुग्ध के द्वारा आपका पोषण करके गौ माता भी आपको आई लव यू बोलती है। और इसलिए हमारी जन्मदाता माता की तरह ही हमने गाय को भी माता कहा है। ये तो अब विश्व प्रसिद्ध बात है कि हमारे भारत के देशी नस्ल की जो गायें हैं, उसके दूध में जो क्वालिटी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये A2 टाइप का दूध है। और विदेशी और जर्सी टाइप की जो गायें होती है, उसका दूध टाइप A1 है, जो स्वास्थ्य के लिए उतना उपकारक नहीं है। माता का दूध, जन्मदाता माता का दूध, या मनुष्य के लिए फिर गौ माता का दूध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हम गाय के दूध को अमृत की कक्षा में रखते हैं। हमारे यहाँ पूजा में भी पंचामृत का विधान है। भगवान को, देवताओं को हम 5 प्रकार के अमृत से स्नान कराते हैं। उन 5 प्रकार के अमृत में से 3 प्रकार के अमृत तो आपको गाय माता से ही प्राप्त होते हैं। गाय का दूध, उससे बना हुआ दही, उससे बना हुआ घृत, तो 3 अमृत तो गौ माता ही देती है आपको। और चौथा वाला मधुमक्खी माता देती है, शहद। और 5वां जो शर्करा है, उसमें भी भूमि माता और गौ माता दोनों की भूमिका है। क्योंकि गौ माता के गोमय से बना हुआ खाद, गौमूत्र से, जंतुनाशक इत्यादि से फिर वो गन्ने की खेती में इतना फायदा होता है कि इनडायरेक्टली वहाँ पर भी गौ माता का प्रदान है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः ये कहा गया। सर्वभूतानां मातरः, प्राणी मात्र की वो माता है। हमने ऐसी भी गौ माता का दर्शन किया है जो केवल मनुष्य को ही दूध नहीं पिलाती, अन्य प्राणियों के बच्चों का भी पोषण करने के लिए अपना दूध देती है। तो सर्व प्रकार के सुख की प्रदाता है गाय माता। इसलिए वृद्धिम आकांक्षताम पुंसाम नित्यम कार्या प्रदक्षिणा, जो अपनी वृद्धि चाहता है, अपना प्रोग्रेस चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपना विकास चाहता है, उसको गाय की प्रदक्षिणा करना चाहिए। अब देखो, इसको कर्मकांड के रूप में ही केवल मत ले लेना कि गाय को खड़ी कर दो और आप उसके आजू बाजू परिक्रमा लगाओ। वो तो हम करते ही हैं, और गोपुच्छ को हम प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उससे बात खत्म नहीं हो जाती। नित्यम कार्या प्रदक्षिणा का अर्थ है आप गाय के आसपास घूमते रहो। आपका क्रियाकलाप ऐसा हो कि आपके केंद्र में गाय हो। गाय की ओर आप अपना दक्षिण अंग करते हुए परिक्रमा लगाओ। तो आप इतना गो केंद्री अपना जीवन शैली बनाओ, यही गो परिक्रमा है।
तो नित्यम कार्या प्रदक्षिणा का अर्थ यह है। हमारे भारत की तो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, और ऋषियों ने यह कहा कि इस कृषि के लिए गाय का और गो वंश का बड़ा ही महत्व है। इसलिए आपके जीवन की शैली में गाय केंद्र में होनी चाहिए। देखो हमारे यहाँ सांदीपनी गौशाला की सब गौ माता बड़ी तंदुरुस्त, बड़ी प्रसन्न, और इतनी प्रसन्न होकर के गो दुग्ध देती है कि हमारे सभी ऋषि कुमार, यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी गुरुकुल के भी, उन्हें इन गौ माताओं का दूध अमृत समान दूध प्राप्त होता है। और देशी भारतीय नस्ल की गायों में भी सबसे श्रेष्ठ गिर नस्ल की गाय को माना गया है। हमारे यहाँ सांदीपनी में सभी गिर नस्ल की गाय हैं। हम उस नस्ल को और सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। गाय माता की वृद्धि हो, लेकिन साथ साथ नस्ल में सुधार हो, ये हमारा प्रयास है। जितने ऋषि कुमार है उतनी गाय हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो हर एक ऋषि कुमार के पास एक गाय है। एक एक गौ माता एक एक ऋषि कुमार का अच्छी तरह से पोषण करती है। अतः गोधनम राष्ट्रवर्धनम, राष्ट्र की समुन्नति के लिए भी गाय माता की अहम भूमिका है। राष्ट्र को बनाने वाला ये गोधन है। और इसलिए एक बात आप लोग समझें, खास करके जो किसान हैं, जो गोपालन में लगे हुए हैं, कि कभी कभी क्या होता है कि आप गाय को दोहने के लिए तो रख लेते हैं, फिर गाय को छोड़ देते हैं। अच्छा, गाय चरने चली जाए जंगल में वो तो ठीक है, लेकिन कि शहर की गलियों में गाय को आप इस तरह से खुला छोड़ दें, और फिर रात्रि में दोहने का जब समय होता है तो थोड़ा सा खानदान उसके लिए रख लेते हैं, तो गाय अपने आप घर चली आती है। ये गाय के प्रति एक प्रकार की कृतज्ञता है। और गाय दूध देना बंद कर दे, वो वृद्ध हो जाए, याद रहे तब भी गाय की उपयोगिता है। उससे मिलने वाला गोमय, उससे प्राप्त होने वाला गोमूत्र, अब धीरे धीरे हमारे गौ सेवा आयोग से जुड़े हुए लोग और सरकार से जुड़े हुए जो चिंतनशील लोग हैं, वो इस योजना की ओर राष्ट्र को ले जा रहे हैं कि वृद्ध और कृष गाय, वो भी आपको 100 रुपये की कमाई रोज करा सकती है गोमय से, गोमूत्र से। इसलिए वो कृषा हो, दुबली पतली हो, तब भी पाल्याहा श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन, उसकी सेवा करना चाहिए। कहते हैं पितृमातृवत, जिस तरह से आप माता पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह गावः कृषा तुराहा पाल्याहा श्रद्धया पितृमातृवत। वो कृषातुरा हो तो भी आप श्रद्धा पूर्वक उन गायों की सेवा करिए, जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये आपका पालन पोषण करेगी, आपका कल्याण करेगी। अतः उसको सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थाभिषेचनी ऐसा कहा गया। काम दुधा है, आपकी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय। इसलिए पावनी सुरभि श्रेष्ठ, हे पावन करने वाली माता, हे सुरभि श्रेष्ठा देवी, तुभ्यम नमो नमः। देवी माँ, हम आपको नमस्कार करते हैं। देखो कितना प्यार कर रही है, आप वहाँ लगा के भी देख सकते हो कि क्या उसका प्यार होता है, क्या उसका स्नेह होता है हमारे प्रति।
और इसीलिए ये देवी, ये गौ माता केवल पाल्या ही नहीं है, पूज्या भी है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण, जिसको हम पूर्णावतार मानते हैं, वे भी इन गायों की सेवा के लिए पधारे हैं। भगवान के हजारों नाम हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा नाम लगता है भगवान को गोपाल। गोपाल नाम से पुकारो तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो गोपाल कृष्ण भगवान जब गायों की सेवा के लिए पधारे हैं, पूज्य डोंगरे जी महाराज भागवत कथा सुनाते थे तो एक बढ़िया बात कहते थे कि जब कन्हैया गोपाल बन करके, और गोपाष्टमी धूमधाम से मनाया जाता है, ब्रज में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो जब कन्हैया गाय चराने के लिए जाने को तैयार हुए और उसके लिए दीक्षित हो गए, तो यशोदा माता ने कन्हैया से कहा कि बेटा जंगल में जाना है गाय चराने, तो देख तेरे लिए बढ़िया से पादत्राण तैयार कराए हैं, जूते। तो कन्हैया ने मना कर दिया कि गाय मेरी सेव्या है, मेरी पूज्या है, मैं गाय की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो वो जब नहीं पहन रही है अपने पैरों में, तो मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे पहन सकता हूँ। अब आजकल आप उसके पीछे जूते पहन करके घूमो, उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गायों के प्रति कैसी भक्ति है, ये दर्शाने की ये बात है। हम उस गोपाल कृष्ण के भक्त हैं, हम उस भारत के वासी हैं, तब गाय के प्रति हमारा थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार गोपाल कृष्ण भगवान को अप्रसन्न करने वाला होगा। केवल गाय से लेना ही लेना और स्वार्थी बन करके उसका शोषण करना, ये तो बहुत बड़ा पाप कहलाएगा। और यदि ऐसा कोई करता है तो फिर गोपाल कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाने और द्वारकाधीश प्रभु को प्रणाम करने द्वारका जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। और यदि आप उसी भक्ति भाव से आप जहाँ हैं अपने घर की, अपने गांव की गौ माताओं को संभालेंगे, तो आप जहाँ हैं गोपाल कृष्ण भगवान आपके घर आएंगे। क्योंकि कृष्ण को जो प्रिय है वो जिनको प्रिय है, तो समानशील व्यसनेषु मैत्री, ऐसा एक नियम है। तो उसके चलते भगवान श्री कृष्ण को भी आपके प्रति बड़ा स्नेह प्रेम उमड़ आएगा और कन्हैया खुद चले आएंगे आपके घर। गौशाला से बढ़कर के और कोई तीर्थ नहीं है। मैं तो जहाँ भी गया हूँ, गौशाला में गया हूँ, तो एक गौशाला का अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन होता है, अलग ही प्रकार की सात्विक वहाँ वृत्ति बन जाती है आपकी। नित्यम कार्या प्रदक्षिणा गवाम ग्रास प्रदानेन स्वर्गलोके महीयते। गौ माता को चारा डालते रहना, उसको चारा खिलाना, उसको ग्रास प्रदान करना, ये सब प्रकार की स्वर्गलोक की कामना की भी पूर्ति करने वाला है। अतः हम सब इन गौ माताओं को, उसकी महिमा को अच्छी तरह से समझें और गौ माता की सेवा में लगे रहें। सच मानिए, गौ माता आपका आदि भौतिक उन्नति का भी साधन है गौ सेवा, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी गौ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गाय माता को नमन, गोपाल कृष्ण को नमन। जय श्री कृष्ण।